दिल्ली का सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक पर्यटन स्थल कुतुब मीनार और उसके परिसर का दृश्य संपूर्ण जानकारियों के साथ मेहरौली, दिल्ली, भारत। हमारा दायित्व है इसे स्वच्छ रखने में हमारी मदद करें। ये मैसेज लिखा हुआ है यहाँ पे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता, आपकी दोस्त, और इस वक्त मैं दिल्ली के कुतुब मीनार के परिसर में मौजूद हूं। यहाँ कुतुब मीनार और उसके परिसर का दृश्य देखकर एक अलग ही एहसास का अनुभव मुझे हो रहा है। ये शानदार कुतुब मीनार की इमारत वर्ल्ड की सबसे ऊंची ईंट की मीनार भी है। जब भी आप दिल्ली आएं तो पूरे परिवार के साथ इसे देखने के लिए ज़रूर से आएं। मैं झटपट आपको यहाँ आने का एड्रेस और यहाँ पहुँचने के बाद आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, ये सब मैं आपको झटपट बता देती हूँ कि ये दिल्ली के मेहरौली इलाके में मौजूद है। कोई भी ऑटो वाला या बस वाला या टैक्सी वाला आपको यहाँ तक पहुँचा देगा। उसके बाद आप आने के बाद सबसे पहले टिकट ले लें। टिकट भी मामूली है, इंडियंस के लिए 40 रुपीज़ है और विदेशियों के लिए 600 रुपीज़ की टिकट है। आप ऑनलाइन भी टिकट की बुकिंग कर सकते हैं। ये सुबह 7 बजे ही ओपन हो जाता है और शाम को 5 बजे ये बंद हो जाता है। सबसे खास बात यह है कि ये हफ्ते के 7 दिन ओपन रहता है। आप कभी भी किसी भी दिन यहाँ अपनी फैमिली के साथ आकर एंजॉय कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप यहाँ आ रहे हैं और आपके हाथ में मान लो कि कुछ सामान है, उसको लेकर आप घूमना नहीं चाहते हैं, तो जहाँ टिकट काउंटर है वहाँ पे एक लॉक रूम भी मिल जाएगा आपको। उसमें आप अपना छोटा मोटा वाला सामान रख सकते हैं। और टिकट काउंटर के आसपास खाने पीने की भी अच्छी व्यवस्था है। वहाँ आप अपने पूरे परिवार के साथ अच्छी तरह पूरे भरपेट खाकर इस कुतुब मीनार के परिसर में दाखिल हुए, क्योंकि यहाँ घूमते घूमते पूरा दिन कैसे निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए अब दोस्तों, आप तो जैसा कि जानते ही हैं कि ये एक ऐतिहासिक स्थल है और इस कुतुब मीनार से रिलेटेड आपको थोड़ी बहुत जानकारियाँ दे दूँ। इस कुतुब मीनार की चौड़ाई ज़मीन पर 14.32 मीटर है और आखिरी ऊंचाई महज 2.75 मीटर है। इस खूबसूरत कुतुब मीनार को रेड एंड ग्रे कलर की स्टोन से बनाया गया है। सबसे पहले आपको बता दूं कि इस कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था। इस खूबसूरत कुतुब मीनार, जो कि ईंट की सबसे ऊंची मीनार है दुनिया की, इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, ऐसा कहते हैं। हालांकि मुझे वहाँ कोई भी इसका प्रमाण नहीं मिला। हम लोग जो बचपन से हिस्ट्री की बुक में पढ़ते आए हैं उसी के अनुसार मैं आपको ये जानकारियाँ दे रही हूँ। दोस्तों, आपको बता दूँ कि इस कुतुब मीनार और उसके परिसर का रख रखाव आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करती है। इस कुतुब मीनार की वर्तमान में हाइट है 7 × 0.5 मीटर। इस परिसर के अंदर एक मस्जिद भी है जिसका नाम कुतुब इस्लाम मस्जिद है। वैसे तो इस कुतुब मीनार के परिसर में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। इसमें एक अलाई मीनार है और
आयरन पिलर या लौह स्तंभ भी इसे कहते हैं। और यहाँ बाथरूम वगैरह की भी अच्छी व्यवस्था है, आप नीट एंड क्लीन है, आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। और यहाँ पे आप सबों को 4th सेंचुरी की गुप्ता डायनेस्टी के भी कुछ खंडहर आपको दिख जाएंगे। ऐसा माना जाता है कि इस कुतुब मीनार को पूरी तरीके से कंप्लीट करने में करीब 150 वर्ष का समय लगा। इस कुतुब मीनार को जिन्होंने बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक, उनके सन इन लॉ जो थे इल्तुतमिश, इन्होंने आगे जाकर 3 फ्लोर और जोड़े इस कुतुब मीनार में, और उसके ऊपर का फ्लोर कहते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने इसे बनवाया। ऐसा माना जाता है कि 1220 ईस्वी तक ये पूरा मीनार और उसका परिसर बनकर तैयार हुआ। वैसे कुछ भी लिखित प्रमाण नहीं होने के कारण मुझे इसका सही और अंदाज़ा नहीं है दोस्तों कि ये किस ईस्वी में शुरू हुआ बनना और किस ईस्वी तक ख़त्म हुआ। ये सब जो आप गूगल में सर्च करेंगे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में, तो उसमें तो लिखा हुआ है कि 1199 में इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, लेकिन इसका कोई कहीं और वहाँ पर मुझे कोई पुख्ता प्रमाण नहीं दिखा। और जो भी वहाँ लिखित शिला है वो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से लिखा हुआ है। और कुछ पुरानी शिलालेख भी मैंने वहाँ पर देखी, लेकिन वहाँ की भाषा मुझे तो समझ में नहीं आई। लेकिन वहाँ पर हमने जो कुतुब मीनार की बिल्डिंग पर हाथ की कारीगरी देखी वो अलग ही एक एहसास दे रहा था। बहुत ही बेहतरीन कारीगरी थी। ऐसा माना जाता है कि 1803 में अर्थक्वेक आने के कारण इसके कुछ फ्लोर गिर भी गए। ये जो अभी अभी मेरे वीडियो पे आप देख रहे हैं ये अलाई मीनार है। ऐसा कहते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार से भी बड़ा एक मीनार बनाने की योजना बनाई, लेकिन उनके निधन के बाद ये पूरी की पूरी योजना धरी की धरी रह गई। मैंने इस अलाई मीनार के चारों तरफ घूमकर देखा, बहुत ही विशाल था। यहाँ कुछ लिखा हुआ है इस अलाई मीनार के बारे में, उम्मीद है आपने पढ़ ली होगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अभी इस अलाई मीनार को चारों तरफ से पहले एक्सप्लोर करके आप सबों को इसका वीडियो दिखा देती हूँ कि जब ये मीनार बनकर तैयार हो जाता तब कितना ही भव्य दिखता। अभी तो इसकी स्थिति बेहद ही जर्जर हो चुकी है, ये बहुत हद तक टूट भी गया है। सैकड़ों सालों से ये यूं ही पड़े रहने का, हालांकि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से हर तरह से इस परिसर का रख रखाव होते रहता है, फिर भी ये मीनार बहुत हद तक ढह गया है। दोस्तों इस अलाई मीनार के विषय पर तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। संभवतः कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1311 ईस्वी में शायद इसे बनवाया था। यहाँ पे जो बोर्ड लगा हुआ है उसी के आधार पे मैं बता रही हूँ। एक बार फिर अपना कैमरा घुमाकर इस अलाई मीनार का दृश्य आप सबों को दिखा रही हूँ। इधर दूर से देखिए, यहाँ से कुतुब मीनार का दृश्य आप देख रहे हैं, ये है अलाई मीनार।
और उधर कुतुब मीनार दिख रहा है। दोनों एक ही परिसर में बना हुआ है। मैं हर संभव कोशिश कर रही हूँ कि कोई भी व्यू मेरे कैमरे से छूट न जाए आप सबों को दिखाने के लिए। एक एक चीज़ को खुद अपनी आंखों से अगर देखेंगे तो इसे महसूस कर पाएंगे। हर तरफ नीट एंड क्लीन, और गार्डन भी इन्होंने मेंटेन करके पूरा रखा है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्होंने इसका रख रखाव करके रखा है। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई और यूनिक वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय फ्रेंड्स, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।